हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता और आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। तो सेलेक्टर्स का जो फर्स्ट टाइप मैंने सिलेबस में एक्सप्लेन किया था वो होता है बेसिक सेलेक्टर्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने बस एक सिंपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस पढ़ी थी कि इनलाइन होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आपके सेलेक्टर्स के अंदर जो बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं उसमें कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की हुई है और एक सीएसएस फाइल क्रिएट की हुई है। सो फॉर एग्जांपल, और ये भी जो भी मैं सेलेक्टर्स या फिर मैं जो भी अब कोड करूँगी वो सबका सब मैं ट्राई करूँगी कि मैं एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर ही करूँ, क्योंकि वही एक सीएसएस होती है जो प्रेफर्ड वे होती है। जब तक अनटिल अनलेस कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट नहीं हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा एक हाई प्रायोरिटी पे कोई सीएसएस पुट करनी, तभी आपको इनलाइन यूज़ करना है, अदरवाइज़ नहीं यूज़ करना है। ओके, सो आई जस्ट गेट इट ऑफ दिस कोड। ये हमने लास्ट वीडियो में चेक किया था। यस, सो ये रिमूव कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं एंड या वी आर गुड टू गो। सो वेरी फर्स्ट सेलेक्टर्स, देयर आर बेसिकली 4 बेसिक सेलेक्टर्स दैट वी हैव। सबसे पहले आईडी होता है, टैग नेम होता है, क्लास होता है और एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब कि जो कि एंटायर उसके ऊपर अप्लाई होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैग नेम से हम लोग किस तरह से किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सेलेक्टर्स इज समथिंग कि आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हो और फिर उसके बाद में आप उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो। ओके, जैसे ये एक HTML एलिमेंट है विच इज़ H1। इस H1 HTML एलिमेंट के ऊपर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहती हूँ, तो इस H1 एलिमेंट का टैग नेम क्या है या फिर टैग क्या है, वो है H1 टैग। जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इसको H1 एंड देन, और हम यहाँ पे जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका कलर अभी लिखती हूँ रेड, ओके, लाइक दिस, सेव इट। आप यहाँ पे जाओ, कॉपी पाथ ऑफ द फाइल एंड कम टू योर ब्राउज़र, पेस्ट द पाथ ओवर हियर एंड देन रीलोड। ओके, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट कलर जो आ गया वो यहाँ पर हम लोगों का आ गया है। टैग नेम की हेल्प से हम लोगों ने अभी स्टाइलिंग अप्लाई करी है और फिर वो यहाँ पे कलर आ गया आपका रेड। ओके, तो इस तरह से आप लोग सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो विच इज़ टैग नेम। इन द सेम वे आप यहाँ पे आईडी भी यूज़ कर सकते हो। H1 टैग है, अगर आपको आईडी यूज़ करना है तो आपको एक आईडी एट्रीब्यूट देना होता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट दे दूँ, मैं लिख दूँ हेडिंग आइडेंटिफायर। जब भी अभी आपको यूज़ करना हो, ये सब मतलब सब नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से उस चीज़ को अप्लाई करना है। ओके, सो अगर मेरे को ये करना है कि मुझे बस हेडिंग आइडेंटिफायर लिखना है, सो मैंने ये लिख दिया। सो मैंने इसको बस एक कुछ नेम दिया जिससे मुझे पता लग जाएगा क्योंकि फाइन दिस इज सम आईडी ऑफ एनी एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट की कोई आईडी है। ओके, सो ये आईडी हेडिंग आइडेंटिफायर। अब अगर आपको आईडी की हेल्प से करना है तो आप इस चीज़ को कॉपी करो, इस चीज़ को हम कमेंट कर सकते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपको आईडी की हेल्प से करना हो आपको हैशटैग लगाना होगा। ओके, जब हम टैग नेम यूज़ करते हैं तो हम लोग कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली टैग नेम लिखते हैं और फिर हम लोग स्टाइलिंग लिखना अप्लाई कर देते हैं। ओके, अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे लिखूँ हैशटैग हेडिंग आइडेंटिफायर, फिर मैंने लिखा कलर इक्वल्स टू येलो, सेव करो। अब देखते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर क्या है। कलर ऑफ द टेक्स्ट इज येलो। ओके, लेट्स मेक इट येलो ग्रीन, जिससे थोड़ा सा विजिबल रहे। सो इट इज़ येलो ग्रीन नाउ। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने एलिमेंट के अंदर जो स्टाइलिंग पुट करी वो हम लोगों ने पुट करी बाय यूजिंग योर टैग, बाय यूजिंग योर आईडी एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो या फिर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, अब अगर आपको आईडी यूज़ नहीं करना है, हम लोग आईडी मेजरली हम लोग तब यूज़ करते हैं, आईडी एट्रीब्यूट बेसिकली आप लोग यूज़ नहीं करते हो ज़्यादा। रीज़न बिहाइंड कि आईडी एट्रीब्यूट हम लोग तब ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम लोगों को जावा स्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ये HTML एलिमेंट्स को फेच करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। हम लोग प्रीफर करते हैं कि आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक रोल नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, है ना। सो उसी तरह से रोल नंबर इज़ नॉट समथिंग जो आप लोग हर जगह यूज़ करोगे, फिर उसका कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। तो इसी तरह से आईडी इज़ समथिंग जो कि हम लोग हर जगह यूज़ नहीं करना चाहते हैं, स्पेशली स्टाइलिंग में नहीं यूज़ करी जाएगी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ की जाएगी, सबसे मैक्सिमम जो यूज़ किया जाएगा, दैट वुड बी योर क्लास नेम। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्लास देंगे। मैंने यहाँ पे क्लास दी एंड फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे हेडिंग। ओके,
जब भी आप क्लास की हेल्प से हेडिंग दोगे उस सिचुएशन के अंदर आपको यूज़ करना है डॉट सिंबल यूज़ करो, हेडिंग लिखो एंड देन यू कैन प्रोवाइड ओवर हियर लाइक फॉर एग्जांपल कलर एंड देन लेट्स आई गिव हियर एज ब्लू। मैंने ब्लू दिया और मेरा टेक्स्ट कलर हो गया अब यहाँ पे ब्लू। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो क्लास होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वो यूसेज होता है उसका कि आप जब भी कोई स्टाइलिंग लिख रहे हो ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्लास यूज़ करके लिख रहे हो। आईडी टैग नेम भी यूज़ कर सकते हो, पर आईडी समथिंग जो आपको सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी है, क्योंकि हम लोग आईडी एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के पर्पज़ के लिए। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। नाउ वन मोर थिंग कि आईडी और क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नहीं तो वो फिर रिमेंबर नहीं हो पाएगी अच्छे से। किसी भी एक एलिमेंट के अंदर हमेशा एक आईडी सिर्फ एक यूनिक ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी एक बच्चे का 2-3 रोल नंबर है, नो राइट। एक आईडी एक एलिमेंट के लिए विल ऑलवेज बी यूनिक। आईडी फॉर वन एलिमेंट विल ऑलवेज बी यूनिक लाइक दिस। आईडी आपकी हमेशा यूनिक रहेगी कि कोई 2 एलिमेंट्स होंगे तो उनकी हमेशा 2 डिफरेंट आईडीज़ होगी, पर आपकी आईडी एक एलिमेंट में एक यूनिक ही रहेगी और ओनली वन आईडी पर एलिमेंट। मतलब आपका कोई किसी एक एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक ही आईडी हो सकती है। ओके, विच मीन्स 2 एलिमेंट्स की सेम आईडी नहीं हो सकती है और एक एलिमेंट के अंदर एक आईडी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब कोई भी बच्चा है तो 2 बच्चों का एक ही रोल नंबर नहीं हो सकता है और एक ही बच्चे के 2 रोल नंबर नहीं हो सकते, राइट, लाइक दिस। बट क्लास के अंदर जस्ट अपोजिट होता है। क्लास का मतलब ये होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट्स के अंदर सेम क्लास नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लास फॉर वन एलिमेंट, क्लास can be repeated for more than one element, which means 2 elements can have the same class. Let's rewrite this statement. 2 elements can have same class. This is very first point कि 2 elements अगर मैं यहाँ पे h1 लिख दूँ, मैं h2 भी लिख दूँ, दोनों को मैं सेम क्लास प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक h2 टैग क्रिएट करती हूँ, हे, ओके, और उसके अंदर मैं सेम क्लास देती हूँ यहाँ पे विच इज़ हेडिंग। ओके, सेव करो, दोनों की स्टाइलिंग सेम आएगी, पर मतलब एटलीस्ट आप उसको क्लास प्रोवाइड कर सकते हो। क्लास का मीनिंग ही यही होता है कि अगर आपको किसी 2 एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी है तो आप एक क्लास क्रिएट करो और फिर उसी क्लास को आप हर एक एलिमेंट्स के लिए रीयूज़ करते जाओ। ओके, सो इसलिए आप लोगों का क्लास एक वे होता है स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का एलिमेंट्स को। ओके, अदर देन दिस, सो 2 एलिमेंट्स कैन हैव सेम क्लास और एक सिंगल एलिमेंट भी मल्टीपल क्लासेस एक्वायर कर सकता है। वन सिंगल एलिमेंट कैन हैव 2 classes, more than 1 class, let's say you cannot define कि 2 हो सकती है कि 3 हो सकती है, more than 1 class। अब अगर आपको एक से ज़्यादा क्लासेस लिखनी है तो फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग लिखी, मैंने यहाँ पे लिखी हेडिंग 2। सो अगर आपको हेडिंग 2 लिखना है तो इसका स्टाइलिंग वापस से मैं हेडिंग 2 लिखूँगी और मैं लेट्स से कि मैं इसके अंदर उसका बैकग्राउंड दे रही हूँ, सो ब्लू के साथ में येलो वुड लुक गुड, सो मैंने इसको दे दिया। तो अभी हेडिंग 2 बेसिकली सिर्फ h1 एलिमेंट के ऊपर अप्लाइड है ये क्लास, है ना, ये सिर्फ इस पर अप्लाइड है। तो ये वाला जो होगा उसका सिर्फ टेक्स्ट कलर ब्लू आएगा और कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, सेव बोथ द फाइल्स और फिर उसको रीलोड करो। तो इसका बैकग्राउंड आ रहा है क्योंकि वो हेडिंग 2 से अप्लाई हुआ है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि वो हेडिंग क्लास से अप्लाई हुआ है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। इसको भी वापस हम लिख लेते हैं। 2 एलिमेंट्स कैन नॉट हैव सेम आईडी, कैन नॉट, है ना, सेम हैव सेम आईडी। वन सिंगल एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन 1 आईडी। जस्ट ऑपोजिट होता है क्लास का आईडी, सो वेरी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर यूजिंग आईडी एंड क्लास। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। ओके, अदर देन दिस वन देन यू आर हैविंग दिस ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है, बेसिकली अगर आपको पूरे के पूरे HTML के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उन सब एलिमेंट्स के ऊपर कुछ एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो आप वो ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो ग्लोबल किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, ट्राई ऑलवेज कि आपकी जो भी ग्लोबल स्टाइलिंग है उसको सबसे टॉप ऑफ द पेज पे लिखो। ये बस एक कन्वेंशन होता है लिखने का। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो चीज़ सब पे अप्लाई हो रही है उसको आप टॉप पे लिखो,
जिससे अगर कुछ चेंजेस करने हो तो फटाफट से वो चीज़ आप फाइंड आउट कर सको. ओके, सो दिस इज़ द टॉप ऑफ आवर पेज. सो आई राइट डाउन स्टार एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कलर रिमूव कर दूँ और मैं लिखूँ कि जो भी कलर हो, जो भी टेक्स्ट हो मेरे, उन सब का कलर हो ग्रीन. ओके, सो मैंने सेव कर दिया. अब मैंने यहाँ पे मेरी कोई ऐसी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं करी. इसका भी कलर ग्रीन आएगा, इसका भी कलर ग्रीन आएगा और फिर इसका बैकग्राउंड येलो आएगा बिकॉज यहाँ पर हेडिंग टू क्लास भी अप्लाइड है. ओके, सो लेट्स रीलोड योर पेज. दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन, दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन and this is even written outside, still this text is also coming as green. Okay, so ये सब चीज़ें आपके बेसिक सेलेक्टर्स होते हैं. बेसिक सेलेक्टर्स के 4 टाइप होते हैं: आईडी, टैग नेम, ग्लोबल एंड क्लास. आईडी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, स्टैंड्स ओनली फॉर यूनिक आइडेंटिफायर ओनली. एक एलिमेंट की एक ही आईडी होती है, 2 एलिमेंट की सेम आईडी कभी नहीं हो सकती है. टैग नेम आप यूज़ करते हो जब आपको बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम क्लास प्रोवाइड करनी हो, तो सारे ही टैग को अगर आपको सेम क्लास प्रोवाइड करनी हो तो गो अहेड, सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी हो तो गो अहेड विद द टैग नेम. देन कम्स इज़ योर क्लास. क्लास इज़ लाइक द सिंपलेस्ट एंड द यूनिवर्सल वे ऑफ स्टाइलिंग लिखने का तरीका है. तो क्लास इज़ समथिंग जो आप हमेशा यूज़ करोगे. हम भी जब कमिंग वीडियोज़ के अंदर हमेशा हम लोग क्लास ही यूज़ करेंगे. ओके, देन कम्स इज़ ग्लोबल. ग्लोबल इज़ समथिंग जो कि अगर आपको किसी पूरे के पूरे ही HTML पेज पे कुछ कांस्टेंट स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो वो आप ग्लोबल के अंदर अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.